Hello guys, myself Raj. I am currently first year MBBS student in GMC Bhopal. I cracked NEET 2025 with a score of 537 and I also cracked JEE Mains with 99 percentile. So आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे एक एवरेज से स्टूडेंट जिसके 10th बोर्ड में 79% आए थे एंड 11th पूरी बर्बाद थी, उसके बाद भी 12th के साथ नीट क्रैक करी। एंड लास्ट तक बने रहना क्योंकि कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो कि मैंने करी थी अपनी नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे। शायद अगर तुम करते हो तो तुम्हारा पूरा साल वेस्ट हो सकता है। तो चलो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं मेरी नीट की जर्नी। सो ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है 9th से, क्योंकि 9th में मुझे साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा था। फिर 9th और 10th ऐसे ही निकल गया। देन 10th में मेरे 79% आए थे, जो कि ज़्यादा अच्छे नहीं थे, एक एवरेज परसेंटेज थे। अब 11th में जाके मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं पीसीबी चूज़ करूँ या फिर पीसीएम चूज़ करूँ। बट मेरी मैथ्स बचपन से ही बहुत ख़राब रही है, जिसकी वजह से मुझे 10th में भी स्ट्रगल करना पड़ा था। तो मैंने फिर डिसाइड किया पीसीबी ही चूज़ करूँगा। हर एक 11th का स्टूडेंट डिसाइड करता है कि मैं नीट की प्रिपरेशन करूँगा, वैसे ही मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं नीट की प्रिपरेशन करूँगा और 11-12 से पढ़ूंगा। 12th के साथ अपना सिलेक्शन ले लूँगा। बड़े बड़े ख्वाब थे, हाँ डॉक्टर बनना है। देन ये जर्नी ना इतनी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि 11-12 में बहुत से ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए हैं जिसको मैंने पार करा है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो उस टाइम पे मैं एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी प्रिपरेशन ऑनलाइन ही करूँगा। 11th की जो शुरुआत थी ना, वो काफ़ी अच्छी हुई थी। फुल मोटिवेशन था एंड मैं प्रॉपर लेक्चर्स ले रहा था, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहा था, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। बट धीरे धीरे ना वो मोटिवेशन सारा मतलब ख़त्म सा होने लग गया था। एक टाइम आया था जब मेरा मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। एंड दिन पे दिन फिर बैकलॉग्स पे बैकलॉग्स बनते गए। और ये जब चीज़ें ना मुझे तब रियलाइज़ हुई थी जब मेरे ऑलमोस्ट 11 ख़त्म होने में ऑलमोस्ट 2 मंथ बचे थे। और इसका रीज़न क्या था पता है? सोशल मीडिया। क्योंकि मैं इस टाइम पे बिल्कुल पूरे 11th में सोशल मीडिया का एडिक्टिव हो चुका था। यूट्यूब, रील्स और इन सब में अपना दिन का जो मैक्सिमम टाइम होता है मेरा सारा इन्हीं चीज़ों में जाता था, जिसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा बैकलॉग क्रिएट हो चुके थे। ऑलमोस्ट मेरी 11th वेस्ट हो चुकी थी और लास्ट के 2 महीने मेरे पास बचे हुए थे जब मेरा 11th ख़त्म होने वाला था। अब मुझे रियलाइज़ तो हो गया था कि मैंने अपनी 11th ऑलमोस्ट बर्बाद कर दी है। बट लास्ट के 2 मंथ बच रहे थे, तो मैंने ट्राइज़ किया था कि मैं अपना थोड़ा बहुत बैकलॉग कवर कर लूँ, इन 2 महीने में कुछ तो पढूँ। देन मैंने अपना बैकलॉग्स उठा के उसको कवर करना स्टार्ट किया था। अब धीरे-धीरे मैंने अपना बैकलॉग कवर करना स्टार्ट किया था एंड बीच में मेरे पास किसी एक ऑफलाइन कोचिंग का स्कॉलरशिप टेस्ट का मैसेज आता है। अब क्योंकि उस टाइम पे मैं ऑनलाइन ही पढ़ता था, तो मैंने सोचा वो टेस्ट दे के देखता हूँ। तो मैंने उस टेस्ट को दे दिया। जब उस टेस्ट का रिज़ल्ट आया, मेरे को 75% स्कॉलरशिप मिली थी उसके अंदर। और ये मेरी नीट की जर्नी का सबसे टर्निंग पॉइंट था एंड मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी नीट क्रैक करने की। तो मैंने अपने घर वालों को जैसे-तैसे समझाया और मनाया ऑफलाइन कोचिंग के लिए। एंड मैंने कोटा की एक ऑफलाइन कोचिंग जॉइन कर ली थी, जिसमें मैं पूरा अपना 11th का बैकलॉग लेके गया था। अब जो मेरी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर 12th का बैच था, वो जनवरी में स्टार्ट हो गया था एंड मेरा मेन मोटिव यही था कि इस बार मैं अपने बैकलॉग्स नहीं होने दूंगा एंड जो मैंने मिस्टेक्स करी थी अपनी 11th के अंदर, वो मिस्टेक्स नहीं करूँगा, सोशल मीडिया से दूर रहूँगा। इन सारे अपने टारगेट्स बना के कि क्या-क्या मुझे नहीं करना है। मैंने अपनी प्रिपरेशन 12th की प्रिपरेशन जनवरी में उस बैच के साथ स्टार्ट कर दी थी। सो मेरा जो 12th का सबसे पहला मॉक टेस्ट हुआ था, उसके अंदर ही मेरे 650 के अराउंड मार्क्स आए थे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग अच्छी करी थी, तो मेरा स्कोर अच्छा आ रहा था। देन पूरी 12th में मैंने अपने स्कोर 650 600 के आसपास ही मेंटेन करके रखे थे एंड इस बीच काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फिर लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। देन अक्टूबर में जाके मेरी कोचिंग का 12th का सिलेबस खत्म हो चुका था। मैंने पूरी 12th में 11 को टच भी नहीं किया था, जिसकी वजह से अक्टूबर में जब मेरे 11 के टेस्ट स्टार्ट हुए थे, देन मेरे मार्क्स काफ़ी गंदे लेवल पे गिरे थे एंड उस टाइम पे मैं काफ़ी डिमोटिवेट भी हो गया था। लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। अब ऑलमोस्ट मेरे पास 4 महीने बचे थे, क्योंकि फेब के लास्ट में मेरे कोचिंग के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाले थे एंड 4 महीने में मुझे अपना पूरा 11th का सिलेबस कंप्लीट करना था। साथ में 12th का जो सिलेबस उसको मैनेज करते हुए उसके मॉक टेस्ट देने थे, कोचिंग के जो हो रहे थे एंड बोर्ड्स भी आ रहे थे मेरे मार्च के अंदर। और इसी वजह से उन 4 महीनों में मैंने अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया था, क्योंकि इतना कभी नहीं पढ़ा मैं अपनी पूरी नीट की जर्नी में, जितना मैंने उन 4 महीनों में पढ़ा था। रोज़ का 12 से 14 घंटे डेली का पढ़ता था, साथ में मॉक टेस्ट वगैरह भी मैनेज कर रहा था, सब चीज़ कर रहा था। जैसे-तैसे करके 2x पे मैं अपने लेक्चर्स वगैरह देखा था, मतलब बहुत ही स्ट्रगल किया उस फेज़ में एंड एट द एंड जाके फाइनली फेब के लास्ट में मैंने अपना सिलेबस कवर कर लिया था। मार्च में मेरे बोर्ड्स थे एंड बोर्ड्स को मैंने काफ़ी हल्के में लिया था,
क्योंकि मुझे पता था एट द एंड जो चीज़ मैटर करती है ना वो तुम्हारा सिलेक्शन है, तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स कोई नहीं पूछने वाला है। सो मार्च में जब बोर्ड्स देने के लिए मैं घर गया था, उसके पहले फेब के लास्ट में मेरे कोचिंग के अंदर ऑलमोस्ट 4 से 5 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हो चुके थे। देन जब मैं बोर्ड्स देने गया तो मैंने एक चीज़ डिसाइड करी थी कि मैं बोर्ड्स के चक्कर में अपनी नीट की प्रिपरेशन बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो ऑलमोस्ट 8 से 10 मॉक टेस्ट में बोर्ड्स, मेरे जब बोर्ड्स चल रहे थे उसके बीच में मैं 8 से 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाया था। इवन मेरा जब बायोलॉजी का पेपर था ना, क्योंकि मुझे पता था मैंने बायो अच्छे से पढ़ रखी है 12th की, तो मैंने उसके एक दिन पहले भी अपना फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाया था। इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जब मैं बोर्ड्स देने के बाद वापस अपनी ऑफलाइन कोचिंग में गया, मेरे जो स्कोर थे, बाकी लोगों के स्कोर जो थे बहुत ही डाउन चले गए थे। क्योंकि मैं बताता हूँ, मतलब कुछ मेरे ऐसे बैचमेट थे जो कि मुझसे काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे थे, काफ़ी अच्छा स्कोर आता था 650 के आसपास। वो बोर्ड्स के चक्कर में उन्हें अपनी प्रिपरेशन को मैस कर दिया था पूरा। तो उनके मार्क्स ऑलमोस्ट किसी के मार्क्स तो 500 से भी नीचे चले गए थे। बट मैंने अपनी प्रिपरेशन को, नीट की प्रिपरेशन को बोर्ड मॉक टेस्ट के थ्रू अच्छे से रखा। देन मेरा कोचिंग में जाने के बाद भी स्कोर 600 के अराउंड मेंटेन रहा था। सो जब मैं बोर्ड्स देके वापस से कोटा गया तो मैंने ऑलरेडी अपने जेई मेंस के फॉर्म डाल रखे थे, जो कि मेरा अप्रैल में हुआ था। 2 अप्रैल को मेरा जेई मेंस का पेपर हुआ था। देन मैं देख आया, मेरी फिजिक्स अच्छी हो चुकी थी, मतलब ज़्यादा भी अच्छी नहीं थी बट अच्छी हो चुकी थी। फिर भी मेरा जेई मेंस का पेपर काफ़ी लेवल तक अच्छा गया था। और उसका शायद एक रीज़न ये भी था कि जेई मेंस में जो होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा मिल जाता है। 2 से 3 मिनट आपको 2 से 3 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से मिल जाते हैं। तो मेरा जो फिजिक्स का पेपर हुआ था उसमें मेरे जेई मेंस के अंदर 99.8 परसेंटाइल आए थे, यानी कि 25 में से 24 क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे। एंड केमिस्ट्री के अंदर मेरे 99.3 परसेंटाइल आए थे, जिसकी वजह से मेरा टोटल ओवरऑल 99 परसेंटाइल आया था, जो कि मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग। जब उसका रिजल्ट आया, जेई मेंस का रिजल्ट आया था कुछ दिनों बाद, उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट कर दिया था, काफ़ी कॉन्फिडेंस दे दिया था नीट को देने के लिए, क्योंकि मैं कभी आज तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठा था और जेई ने मुझे एक एक्सपीरियंस दे दिया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती कैसी है। अब जेई मेंस देने के बाद अप्रैल के महीने में जो है ना, मॉक टेस्ट की बाढ़ आ चुकी थी। कोचिंग के अंदर बैक टू बैक हर दिन मॉक टेस्ट हो रहा था, हर दिन कोचिंग अपना मॉक टेस्ट करवा रही थी। पर लास्ट के जब 20-25 दिन बचे थे ना अप्रैल के, जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं साथ में कोचिंग के मॉक टेस्ट डेली चल ही रहे हैं, बट मैं साथ में अपने खुद से भी मॉक टेस्ट अलग अलग कोचिंग के लगाऊंगा, तो मैं हर दिन में 2 मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए थे। तो ऑलमोस्ट मैंने अप्रैल के मंथ में 50 से ज़्यादा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाए थे। उसकी वजह से जो मेरे वीक टॉपिक्स थे वो सारे कवर हो चुके थे। ऑलमोस्ट लास्ट में जाके मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। इवन मेरा स्कोर 650 तक चल रहा था, 600 650। मैंने घिसते घिसते अपने स्कोर्स को ऑलमोस्ट 705 टच किया था, जो कि मेरे कोचिंग में सबसे हाईएस्ट आए थे लास्ट मॉक टेस्ट के अंदर। एंड वो मेरा AITS था, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में का जो होता है, मेरी कोचिंग का जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज था, उसमें मेरा स्कोर 705 आया था। ऑल इंडिया रैंक 19 आई थी 40,000 बच्चों में। उसने मुझे काफ़ी हद तक इतना तगड़ा मोटिवेट करा था ना, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मैं यार 705 मार्क्स कभी तो क्रॉस करूंगा। और नीट के 4 दिन पहले वो टेस्ट हुआ था और मैं 705 स्कोर कर चुका था। एंड उसने मुझे नीट के लिए काफ़ी मोटिवेट कर दिया था। ये जो टेस्ट बताया AITS, ये 29 अप्रैल को हुआ था। एंड मेरा जो नीट है वो 4 मई को होने वाला था। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 4 दिन थे। 4 दिनों में से मैंने सिर्फ 3 दिन, अब 13 अप्रैल को, 1 और 2 मई को मैंने अपना सारा सिलेबस रिवाइज किया था जो भी था। एंड 3 मई को मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। 3 मई को मैंने अपनी कॉपीज बंद कर चुका था। एंड इसका रीज़न ये था कि मैं अपना पेपर जो था ना वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री माइंड के साथ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ देना चाहता था। और मैं नहीं चाहता था कि लास्ट के मोमेंट पे सारी चीज़ें मैस हो जाए मेरे ब्रेन के अंदर, तो मैं सोच ही नहीं पाऊँ, मैं ओवर थिंकिंग करने लगूँ, तो ये सब चीज़ें नहीं हो, इसलिए मैं अपना 3 मई को कुछ नहीं पढ़ा था। और इवन मेरे भैया की कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी, तो उसके लिए मैं 3 मई को नीट के एक दिन पहले कपड़े लेने चले गया था। तो मैं शॉपिंग करके आया था उस दिन, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके मतलब शॉपिंग की थी मैंने। एंड 4 मई 2025 को जो पेपर हुआ वो 25 तक की हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर आया था। और उस साल टाइम भी रिड्यूस हुआ था, 3 घंटे 20 मिनट से 3 घंटे हो गया था। 180 क्वेश्चन थे। एंड पेपर बिल्कुल ऐसा रुला देने वाला आया था। और एंड स्टार्टिंग में मुझे पता चल चुका था कि वो पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया हुआ है। एंड मैंने उस पेपर को स्टार्ट करने से पहले डिसाइड किया कि मैं इस पूरे पेपर में ओवर थिंकिंग नहीं करूँगा, और जितना आता है उसको अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर को अटेम्प्ट करूँगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो मैं अपना बेस्ट दे के आऊँगा।
क्योंकि मैं जिस सेंटर में गया था, मैंने अगल-बगल वाले में देख चुका था, क्योंकि किसी को चक्कर आ रहे हैं, कोई बेहोश हो रहा है एंड कोई रो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट बनता जा रहा था। डिस्पाइट जो भी हो, मैंने सबको इग्नोर करा एंड अपने पेपर पे फ़ोकस करा। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर मेरे पापा मेरा वेट कर रहे थे। देन मैं एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम सेंटर के बाहर गया। देन मैंने पापा से एक चीज़ बोली कि पापा, मैंने अपना बेस्ट दिया है और पेपर काफ़ी टफ आया था। देन उस मोमेंट पे मेरे पापा ने एक बात कही थी मुझे कि बेटा, कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा। एंड फाइनली नीट 2025 में भी वो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। एंड उसके बाद फाइनली कुछ महीने वेट करने के बाद मेरा रिजल्ट आया। मेरा स्कोर था 537 एंड फिर बाद में मुझे काउंसलिंग के बाद जीएमसी भोपाल अलॉट हुआ। एंड टुडे आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन जीएमसी भोपाल। एंड आपके सामने बैठ के मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट 2 साल मैंने बहुत अच्छी तगड़ी मेहनत करी थी, जिसका रिजल्ट है कि मैं आज मेडिकल कॉलेज में बैठ के आपके लिए वीडियो बना पा रहा हूँ। सो अगर तुम्हें मेरी पूरी जर्नी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट कर लेना। एंड आगे भी मैं ऐसी तुम्हारे लिए वीडियोस लाता रहूँगा आपसे, क्योंकि मैंने बहुत सी मेरी पूरी जर्नी में बहुत से ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए हैं जिन पे मुझे वीडियो बनानी है, तुम्हें बताना है, तुम्हें गाइड करना है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।